दोस्तों, गलती सब मनुष्य से होती है। हर कोई अपराध में कभी न कभी शामिल होता है, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। परंतु क्या आप अपने अपराधों को छुपाए रखते हैं या आप उन्हें मान लेते हैं? हम लोगों के सामने भले माने ना माने, लेकिन वचन ये कहता है कि यदि हम अपने अपराध को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। क्या आज आप जानते हैं कि इसका लाभ हमें क्या मिलता है? यदि आप जानना चाहते हैं कि जब हम अपने अपराधों को, पापों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो किन आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है, उसे जानने के लिए कृपया इस लिंक को दबाएं और हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय दर्शकों, आपको नमस्कार और एक बार फिर सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, क्योंकि आप हमारे TWR परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं। आप सबके लिए हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ और सुरक्षित रहें तथा प्रभु में और उसके वचनों में बढ़ते जाएं। हमारे इस प्रसारण का उद्देश्य यही है। हम नीति वचन के अध्ययन की कुछ अंतिम कड़ियों में हैं और एक बुद्धिमान मनुष्य के चरित्र और गुणों का अध्ययन करते आ रहे हैं। वचन के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य वह है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, उस पर चलता है और उसे दूसरों को सिखाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी परमेश्वर की निगाहों में उन बुद्धिमान मनुष्यों में शामिल हैं। आज हम जानेंगे कि वह मनुष्य जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है, उसका काम सफल नहीं होता है। वह सदा ही असफलता में पाया जाता है। भले ही आप सांसारिक तौर पर सफल माने जाते हो, पर परमेश्वर के लिए आप असफल मनुष्य हैं। पर जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्य से यही चाहता है कि हम अपने गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के सामने मान लें, अंगीकार कर लें, तब ही उसकी दया हम पर प्रकट होगी। हमें प्रतिदिन परमेश्वर से अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या कुछ कहना चाहता है और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धन घमंड और छल उत्पन्न करता है, ये साथ साथ चलते हैं। आप धनवानों की गवाहियां सुनते होंगे। क्या एक गरीब विश्वासी से गवाही देने को कहा जाता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु एक धर्मी जो कंगाल है पर विश्वास में धनी है, वह धनवानों की गवाही सुनकर समझ लेता है कि वे खोखले शब्द हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। यदि वह सच हो तो भी उनमें आत्मिक बातों की समझ नहीं होती है। मैं ऐसे एक स्थान पर गया था और मैंने देखा कि सच्ची आत्मिक बुद्धि रखने वाले गवाहियां सुनकर सिर झुकाए हुए थे। यह एक व्यवहारिक नीति वचन है जिसे प्रायः अनदेखा किया जाता है। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यह एक अति उत्तम नीति वचन है। आज विश्वासियों में यह एक आम अभ्यास है कि अपने पापों को छिपाएं। कलीसियाओं में पाप के कैंसर पर लगा बैंडेड आज बहुतायत से देखने को मिलता है। मनुष्य को
पाप की चर्चा करना अच्छा ही नहीं लगता है। सच तो यह है कि वे इसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वे मन को समझाते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, परंतु यह वचन हमसे कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। यही बात यूहन्ना कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यह पाप के सार्वजनिक अंगीकार के बारे में नहीं कहा गया है। पाप स्वीकार आपके और परमेश्वर के मध्य है और पाप का निवारण आवश्यक है। अपने मित्रों में निष्पाप दिखना आपकी बड़ी भूल है। यदि आप अपने पापों को स्वीकार करके उनका त्याग कर दें तो आप पर दया की जाएगी। यह कैसी महान बात है। नीति वचन 28 के 14 में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। परमेश्वर का भय मानना यही है। आपको नीति वचन 9 उसके 10 पद स्मरण होगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन सदैव खुले रहें। यह मन कठोर करने के विपरीत है। परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य वह है जो परमेश्वर की वाणी सुनता है। वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन रखता है। वह परमेश्वर के समक्ष दीन बना रहता है। वह अपनी दुर्बलता के बोध द्वारा परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के साथ जीवन निर्वाह करता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ यही है। मुझे पत्रों में लिखा जाता है, आप कलीसिया के सदस्यों में दोष निकालते हैं। आप कलीसिया के सदस्यों की आलोचना करते हैं। क्या आपके पास उन्हें प्रोत्साहित करने को कुछ नहीं है? मेरे मित्रों, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं? हम अभक्ति के युग में वास करते हैं। हमारे देश में पास्टर और अन्य सेवारत पास्टर भी इससे सहमत हैं कि हम कलीसिया में अभक्ति देखते हैं। मैं विश्वासियों के प्रोत्साहन के पक्ष में हूं और परमेश्वर का वचन सच्चे विश्वासी के प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ कहता है। मैं स्थानीय कलीसिया की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसका अभिप्राय उनसे है जो केवल मसीही होने का दिखावा करते हैं। मेरा मानना है कि पूर्व चेतावनी पूर्व सावधानी है। कलीसिया के भीतर या बाहर मसीही जनों के आचरण से अनेक विश्वासी निराश हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे स्वधर्म त्याग करते हैं। एक विद्रोही युवक ने मुझसे कहा, मैंने धर्म का त्याग कर दिया है। उससे युवक की पृष्ठभूमि जानते हुए मैं उससे कहना चाहता था, मैं आपको दोष नहीं देता, परंतु मैं उससे यह तो नहीं कह पाया। मैंने यह अवश्य कहा, कलीसिया में अनेक पवित्र जन हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी। वे ऐसे मनुष्य हैं जिनके साथ आप मन भावन संगति रख सकते हैं। सच तो यह है कि इस नीति वचन का लिखने वाला हम में से एक को भी नहीं छोड़ता है। अधिकांश नीति वचन हम पर ऐसे प्रासंगिक हैं जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं। नीति वचन 28 के 17 पद में आगे लिखा है, जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। ध्यान दीजिए,
जो मनुष्य एक भयानक अपराध का दोषी हो, उसे अपने विवेक का बोझ उठाना ही होगा। अंत में वह आत्महत्या करने पर बाध्य होगा। आज ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बाइबल में यहूदा इस्करियोती इसका एक मुख्य उदाहरण है। उसने एक जघन्य अपराध किया था। मुझे एक अपराध अन्वेषण पुलिसकर्मी ने बताया कि कभी कभी अपराध वर्षों तक अज्ञात रहता है। अपराधी तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। तब अकस्मात ही कोई स्त्री या पुरुष आकर अपना अपराध स्वीकार करता है या करती है। कभी कभी तो वे किसी और अपराध में कारावास में ही होते हैं। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर अपराध का साया बना रहता है। वह बच नहीं पाता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम लौटकर उसके पास ही आएं। नीति वचन 28 के 24 पद में लिखा है, जो अपने माँ बाप को लूटकर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई युवक यह सोचे कि उसके पिता की संपत्ति तो उसी की है और उसमें से कुछ ले लेना कोई अपराध नहीं, तो वह गलत है। परमेश्वर कहता है कि यह अपराध है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में प्रभु यीशु ने बलिदान प्रथा अर्थात परमेश्वर को अर्पित करने वाली प्रथा का खंडन करते हुए कहा कि यह परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना है। अपने माता और पिता का आदर कर। आप परमेश्वर को देकर माता पिता को वंचित नहीं कर सकते। अतः आप समझ सकते हैं कि इस संबंध के कारण अनाधिकृत रूप से कुछ ले लेना या अनदेखा करना कैसा आसान होता है, परंतु वह वास्तव में हमारा नहीं है। प्रभु ने इसे दोषी ठहराया था। माता पिता होने के कारण आपको घर में चोरी को अनदेखा नहीं करना है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है और अब हम नीति वचन 29 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। नीति वचन 29 के 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। परमेश्वर अनेक प्रकार से मनुष्य को चेतावनी देता है, परंतु मनुष्य फिर भी पाप करता है। मैंने अनेक मनुष्यों को देखा है कि उन्होंने दंड की पूर्व चेतावनी को अनदेखा किया और अंत में दंड पाया। मैंने एक बार एक दुर्घटनाग्रस्त कार देखी। वह दुर्घटना बहुत ही बुरी थी। जब मैं सेमिनरी में पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस कार में स्कूल का एक लड़का और एक लड़की थे। उन्होंने एक और लड़की को अपने साथ बुलाया, परंतु उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह बाइबल अध्ययन कक्षा में जा रही है। उन्होंने उसे बाइबल अध्ययन में पहुंचा दिया, परंतु उसके साथ भीतर नहीं गए। मार्ग में उस लड़की ने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने प्रभु यीशु को अपना लिया है और उन्हें भी उसकी आवश्यकता है। वे हंसकर चले गए। 5 मिनट बाद ही वे कार दुर्घटना में मारे गए। बाइबल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं। कोरह, दातान, अभिराम, बेलशस्सर, इजेबेल तथा अन्य अनेक। जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। कोई भी उपाय काम में न आएगा। नीति वचन 29 के 2 पद में लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है।
यह तो हम देख ही चुके हैं कि दुष्टों के राज्य में समस्याओं का समाधान नहीं होता है, परंतु एक ही धर्मी जन संपूर्ण राष्ट्र के लिए आशीष का कारण होता है। आज समस्याओं का समाधान करने का दावा मनुष्य नहीं कर सकता है। हमें ऐसे धर्मी जनों की आवश्यकता है जो किसी भी कीमत पर सच्चाई के लिए खड़े रहें। एक ही धर्मी जन एक दल के बराबर है। जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। नीतिवचन 29:4 में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। दाऊद एक अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा का एक धर्मी शिरोमणि था। वह परमेश्वर का भय मानकर शासन करता था, परंतु दाऊद ने स्वीकार किया कि उसका परिवार सुदृढ़ नहीं था। केवल प्रभु यीशु ही है जो न्याय के द्वारा देश को स्थिर करता है। पृथ्वी पर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन ही संसार की आशा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वह पृथ्वी का न्याय करने आएगा तब कलीसिया यहां से जा चुकी होगी। यह उसकी प्रतिज्ञा है। आज के शासक घूस लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु धार्मिकता से राज करेगा। नीतिवचन 29:5 में लिखा है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा करना उचित है। किसी की योग्यता को पहचानना आवश्यक है। किसी की सराहना करना यथा समय उचित होता है। चापलूसी करना तो शहद की अधिकता के समान है। कुछ लोगों को केवल चापलूसी ही पसंद आती है। वे अपने मन की बात प्रकट नहीं करते हैं। मेरी कलीसियाई सेवा में एक समय ऐसा एक मनुष्य था जो सदैव निवेदन करता था और कुछ न कुछ सहायता मांगता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वह सबसे पहले कहता था, मैं आपका टीवी संदेश सुनता हूं, आप उसको छपवाते क्यों नहीं? ऐसे संदेश मैंने कभी नहीं सुने। वह जितनी अधिक प्रशंसा करता था उतनी बड़ी सहायता मांगता था। दोस्तों, चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है। कभी कभी आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। चापलूसी पर विश्वास करना एक त्रासदी है। हम नीतिवचन 29:10 में पढ़ते हैं, लिखा है, हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। खून के प्यासे मनुष्य के मन में हत्या और घृणा वास करती है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई अपने भाई से घृणा करता है तो वह हत्या का दोषी है। कैन ने हत्या की। हत्या उसके मन में उपजी थी। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य कितनी जल्दी और कितनी गहराई में गिर जाता है। स्मरण रखें, परमेश्वर ने आदम और हवा को सिद्धांत में बनाया था। पतन के कारण वे संसार में एक पापी को ही जन्म दे पाए थे। उन्होंने अपने ही स्वरूप में पुत्र पुत्रियां उत्पन्न किए थे। उनमें से एक कैन था। वह मन में हत्या लिए हुए जन्मा था। वह अपने भाई से घृणा करता था। नीतिवचन 29:11 में लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब आप किसी मूर्ख से बातें करेंगे तो वह आपको सब कुछ बता देगा। बुद्धिमान मनुष्य भेद छिपा लेता है। वह अपने शब्दों को सोच समझ कर कहता है। नीतिवचन 29:12 में हम पढ़ते हैं, जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं।
माता पिता को संतान के अनुशासन में अपना उदाहरण रखना चाहिए, क्योंकि वे उनकी नकल करते हैं। इसी प्रकार यथा राजा तथा प्रजा, शासक का आचरण प्रजा द्वारा प्रकट होता है, यहाँ यही दर्शाया गया है। तब हम नीति वचन 29 के 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। यहाँ फिर अनुशासन की बात की गई है। नीति वचन 29 के 18 पद में आगे लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्शन अर्थात आत्मिक समझ विश्वासी के मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की समझ उत्पन्न करता है। पहला शामुएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन की कमी के कारण और वचन की समझ की कमी के कारण परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। अतः परमेश्वर ने शमूएल नबी को उभारा कि यह कमी पूरी हो। कुछ लोगों की भविष्यवाणी के कारण यहोशू परेशान था, परंतु मूसा ने कहा, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 पद में, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। मेरे मित्रों, आत्मिक बुद्धि कलीसिया के लिए परमेश्वर का वरदान है, अर्थात परमेश्वर से प्राप्त वचन की समझ। हिजकिय्याह के सेवकों द्वारा संकलित नीति वचनों अर्थात सुलेमान के वचनों का अब समापन होता है, परंतु मैं तो यह मानता हूं कि नीति वचनों का अंतिम अध्याय भी सुलेमान के नीति वचन ही हैं, अर्थात वह राजा लमूएल है। मेरे मित्रों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, हमने देखा कि नीति वचन कहता है और हमें बार बार सचेत करता है। परमेश्वर का वचन सभी मनुष्यों को आने वाले न्याय और खतरे से आगाह करता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो ढिठाई का जीवन जीते हैं। वे हिदायतों पर ध्यान नहीं देते, वे हट करते और पाप में पड़े रहते हैं। परमेश्वर निरंतर प्रयास करते रहता है कि आप अपनी बुरी चाल से फिरें और पवित्रता का जीवन जिएं। पर हमारा प्रत्युत्तर उसके प्रति क्या है आज? क्या आप सुन रहे हैं या परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर रहे हैं? उस मनुष्य के लिए वचन कहता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह एक त्रासदी है। किसी मनुष्य को संभलने का मौका ना मिले, उसे अंतिम समय में क्षमा प्राप्त करने का अवसर भी ना मिले। दोस्तों, यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अवसर पर अवसर प्रदान करता है। आज आवश्यकता है कि हम उस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही अपने पापों को मानकर परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि हम अपने आने वाले कल को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कब हमारा समय पूरा हो जाएगा। इसलिए समय रहते आज ही के दिन परमेश्वर को समर्पण करें। बुद्धिमानी इसी बात में है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन सदा हमें एक दोराहे पर लाके खड़ा करता है। प्रभु, आपका वचन हमें इस बारे में बताता और शिक्षा देता है कि आज वो समय है कि हम आपको समर्पित करें। हो सकता है हमने अब तक पाप में जीवन व्यतीत किया, हमने ढिठाई के साथ आपके वचन को अनसुनी किया, परंतु आज जब ये वचन हमारे लोगों के कानों तक पहुंचा है, अनुग्रह करें पिता कि हम ढिठाई की आत्मा से दूर किए जाएं और प्रभु आपको समर्पण करें कि पिता हमारा ये समय, हमारा समर्पण,
हमारे जीवन से पापों की क्षमा का कारण ठहरने पाए। क्योंकि प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए आपने ये सुसमाचार दिया है। प्रभु हमारी विशेष प्रार्थना हमारे दर्शकों के लिए है जो किसी किसी प्रकार के पाप में पड़े हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु आज उनके लिए ये छुड़ौती का दिन हो। वे आज प्रभु उन सब पापों को छोड़कर आपके सन्मुख अपने आप को समर्पित करें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह सबों पर बना रहे, इनके परिवारों में आपकी शांति, उपस्थिति और सुख सदा बने रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इनके जीवन के लिए। आदर और महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त की होगी, परंतु ये निवेदन है कि आप हमसे संपर्क करें फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र के द्वारा और सूचित करें कि आपने किन बातों से आशीष प्राप्त की है। आपके प्रार्थना निवेदन का सदा हमें इंतज़ार रहेगा। परमेश्वर आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, खुली डांट। नीति वचन 27 अध्याय में खुली हुई डांट को गुप्त प्रेम से उत्तम कहा गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन 28 अध्याय में अपने माँ बाप को लूटने के संदर्भ में प्रभु यीशु ने मत्ती 15 अध्याय में किस प्रथा या बात का उल्लेख किया था? ए, अनाज्ञाकारिता, बी, मारपीट करने, सी, बलिदान प्रथा, डी, उड़ाऊ पुत्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।